बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। चुनावी उठापटक की गूंज अब कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई एक डिनर मीटिंग अब सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। और इस बार वजह सिर्फ कर्नाटक की राजनीति नहीं बल्कि बिहार चुनाव है। बीजेपी ने इस मीटिंग को लेकर बड़ा दावा किया है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव का पूरा खर्च कर्नाटक कांग्रेस के जिम्मे सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को बिहार चुनाव के लिए एटीएम बना दिया है। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूरे खर्च की जिम्मेदारी उठाई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इस पर चर्चा करने के लिए डिनर मीटिंग बुला दी। आर अशोक ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र ने चुनावी खर्च के लिए करीब 40 किलो सोना बिहार भेजा, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में जब्त कर लिया है। आर अशोक का कहना है कि ये सब घटनाएं इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि नवंबर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि डिनर मीटिंग को लेकर जो बातें कही जा रही है वे महज अफवाह है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ना कोई मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और ना ही नेतृत्व में बदलाव की कोई चर्चा है। इस तरह की खबरें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए चलाई जा रही है। आर अशोक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन के अंदर अब तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है। कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 54 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वहीं खबरें आ रही है कि महागठबंधन के लिए एक संभावित सीट बंटवारा फॉर्मूला बन चुका है, जिसमें आरजेडी को 134 सीटें, कांग्रेस को 54 सीटें और अन्य सहयोगी दलों को शेष सीटें मिलेंगी। इस खींचतान के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी ज्यादा सीटों की मांग कर दी है और साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकी है। आरजेडी और वीआईपी के बीच बात नहीं बनने के कारण मुकेश सहनी दिल्ली तक पहुंच गए। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच अब तक कोई सीधा संवाद नहीं हुआ है। कांग्रेस के सूत्रों का मानना है कि आने वाले 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है और सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। जहां महागठबंधन में अभी तक सहमति की तलाश जारी है, वहीं एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। रविवार को एनडीए ने आधिकारिक रूप से सीट वितरण की घोषणा करते हुए बताया कि कुल 243 विधानसभा सीटों में से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें मिली है। बाकी बची हुई 41 सीटें एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टियों को दी गई है। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 6 सीटें मिली है। इसके साथ ही एनडीए ने अपने चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी तेज कर दी है।